मोदी जी का काम और मोदी जी की सरकार का काम हमने देखा है। ये पॉलिटिकल चार्ज आर्ग्यू एलिगेशन है तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वही अच्छा है। गौतम अडानी ने एक चौल से उठकर आलीशान बंगले तक का सफर तय किया। उन्हें देश का सबसे सफल बिजनेसमैन भी माना जाता है। आज अडानी अंबानी के बाद देश के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। पर कभी उनका पूरा परिवार अहमदाबाद के एक चौल में रहता था और पैसे की कमी के कारण उनको अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी थी। अडानी अहमदाबाद छोड़कर मुंबई चले गए और वहां बहुत ही साधारण सैलरी पर एक हीरे की कंपनी में नौकरी करने लगे। कुछ समय बाद अडानी ने इस नौकरी को भी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद गौतम अडानी ने हीरे का ब्रोकरेज आउटफिट चालू किया। अडानी बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और धंधे की अच्छी समझ भी थी। साल भर के अंदर ही उनको काफी मुनाफा हुआ और धंधा चल पड़ा। लाखों का टर्नओवर होने लगा। हीरे के धंधे में सफलता के बाद अडानी ने अपने भाई मनसुख लाल की सलाह पर एक प्लास्टिक की कंपनी में भी काम किया। To be a successful and without support of the state government, you can't be a successful in the infrastructure play. प्लास्टिक की कंपनी में ट्रेनिंग करने के बाद अडानी ने यह नौकरी भी छोड़ दी और पीवीसी पाइप के इंपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। यह बिजनेस भी बहुत चला। अब तक अडानी पूरी तरह बिजनेस में घुस चुके थे। साल 1988 में उन्होंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी अडानी एंटरप्राइज की शुरुआत करी। And we never asked basically any concession on land. So we definitely asked for the land, but we have never asked for any concession. So ultimately, every state government is within their own rights. They decide basically the location. हाल ही में जारी करी गई फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार अडानी देश के दूसरे सबसे अमीर कारोबारी है। अडानी का कारोबार भारत के बाहर भी कई देशों में फैला हुआ है। अडानी कोयला व्यापार, खनन, तेल एवं गैस वितरण के बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, बिजली उत्पादन क्षेत्रों में बिजनेस करते हैं। दरअसल ये बिल अडानी और अंबानी के हित में लाया गया है। दो मालिक है मोदी सरकार के, एक अडानी और दूसरे अंबानी। अडानी की एक्सपोर्ट कंपनी देश की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है। उनके पास कई BMW, फरारी, 3 हेलीकॉप्टर, 3 बॉम्बार्डियर बीचक्राफ्ट विमान भी हैं। मोदी साहब आज तक मैंने नहीं जाना है कि मोदी साहब ने कोई पर्टिकुलर पार्टी और पर्टिकुलर फाइल के ऊपर किसी को फेवर करने की कोशिश किया होगा। मोदी साहब ऑलवेज एनवायरमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं, जिसमें पॉलिसी की क्लैरिटी होती है।